हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जो कॉम्बिनेशन देखा था उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया था। जैसे आपने परमुटेशन में देखा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन मैंने इम्पोज किया था, और जैसे सेम वे में आज मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन चेकआउट करूंगा जिसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करूंगा। हालांकि इसकी जो एटलीस्ट वेराइटी है, एटलीस्ट वेराइटी के रिस्ट्रिक्शन जो हम इम्पोज करेंगे वो वाले प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस एंड एडवांस लेवल के लिए, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। तो वैसे तो कोई ऐसा कोई खास डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। आपको ये तो पता है कि NP NCR का मतलब सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स है ना। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वैसे ही NCN भी मालूम हो गया हमको, सिलेक्टिंग ऑल। करेक्ट है, सिलेक्टिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। हालांकि इसका जो नंबर ऑफ वेज होता है वो 1 होता है, ये भी मालूम है। ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पे मैंने अभी तक की कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया था। अब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे उसको चेकआउट करते हैं। इसके बारे में थ्योरी कुछ नहीं देखना है, एक कॉमन सा सेंस लगाना है। जो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसी को आपको अप्लाई करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। Okay, now let us start with the questions on a restricted combination. A delegation of 6 members is to be sent abroad out of 12 members. ठीक है, 12 मेंबर में से मुझे 6 मेंबर को सेलेक्ट करना है और उनको अब्रॉड भेजना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 आउट ऑफ द 12 इज सिंपली 12C6। तो ऐसा क्या खास बात है? दिस इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दैट वी कैन सेलेक्ट 6 मेंबर आउट ऑफ द 12 पर्सन इन 12C6 वेज। करेक्ट है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब मैं रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा हूं। How many ways can the selection be made so that a particular member is always included? First case. और सेकंड वाले में अ पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो चलिए फर्स्ट केस को देखते हैं। अ पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अ पर्टिकुलर मेंबर मतलब एक एक खास बंदा जो है उस 6 मेंबर की कमेटी में, जो कि अब्रॉड हमको भेजना है, उसमें हमेशा इंक्लूड रहेगा। करेक्ट है, जितनी भी आप कमेटी 6 मेंबर की इससे निकाल सकते हो। दीज आर दी वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 मेंबर्स आउट ऑफ द 12 मेंबर्स। करेक्ट, इतने नंबर ऑफ वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन ईच सिलेक्शन में, हर एक सिलेक्शन में वो पर्टिकुलर मेंबर तो रहेगा। तो फिर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सच 6 पर्सन विच इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर मेंबर ऑलवेज। एक मेंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो एक काम करो, आप उस पर्टिकुलर मेंबर को उठाकर यहां रख लीजिए। ये तो आपका उस जो बाहर भेजने वाला डेलीगेशन है उस 6 मेंबर में से एक मेंबर ऑलरेडी, ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, तो यहां से उठा के ले ले आइए, ये यहाँ आ गया। तो उधर टोटल 12 थे, तो रिमेनिंग कितने हुए? 11। तो अब 11 में से आपको सिलेक्ट करना है। कितने में से आपको सिलेक्ट करना है? 11 में से सिलेक्ट करना है। आपको टोटल 6 मेंबर का डेलीगेशन सेंड आउट करना है, भेजना है, और ऑलरेडी एक इंक्लूडेड है। तो फिर अब 11 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा सो दैट 6 बनेंगे? सिंपल 5। तो ये हो जाएगा 11C5 आंसर। ठीक, आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं सेकंड में। अ पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अब वो जो 12 मेंबर्स है ना, उन 12 मेंबर्स में एक मेंबर इस 6 में नहीं आना चाहिए। वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 12 में से अगर 6 आप सिलेक्ट करते हैं तो वो इन किसी एक वेज में वो पर्सन भी हो सकता है। भाई अगर आप 12 में से 6 सेलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज 12C6 होंगे, तो वो पर्सन भी किसी न किसी सिलेक्शन में होगा। हमको वो पर्सन नहीं चाहिए, वो पर्सन नहीं चाहिए, इसका मतलब उसको पहले से ही हटा दो। हटा दिया, हटा दिया। तो अब सिलेक्ट करना है, कितने में से सिलेक्ट करना है? 11 में से सिलेक्ट करना है। उसको हटा दिया, उस पर्टिकुलर मेंबर को हटा दिया, तो अब बचे 11। अब 11 में से मुझे 6 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 11C6 ये हो गया आपका आंसर। आई होप दैट इसमें देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करना, और किसी डिटेल्स फार्मूले में बिल्कुल भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? ये है रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेकआउट करते स्टूडेंट्स।
और अब इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो खास बात दी हुई है उसको चेकआउट करना है। आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कॉमन सेंस को यूज करना है। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको अगर समझ लिया तो आंसर तो एनसीआर में ही आएगा, करेक्ट। और फिर उसको एलाबोरेट करेंगे, उसके फार्मूले से आंसर निकल जाता है, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 10 फ्रूट्स आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। देखिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 25 फ्रूट में से 10 फ्रूट्स को सिलेक्ट करना है, मतलब 25C10 वेज होंगे। इतने नंबर ऑफ वेज से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 10 फ्रूट्स को 25 फ्रूट्स में से सिलेक्ट किया जा सकता है 25C10 वेज में। ये बात क्लियर हो गई। अब रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा हूं। रेस्ट्रिक्शन क्या है, सो दैट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट आर प्रेजेंट इन ईच सिलेक्शन। मतलब इन फ्रूट्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट है और इन फ्रूट में सबसे बिगेस्ट है, ये दोनों तो हर एक सिलेक्शन में होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ये है, इसके ईच सिलेक्शन में वो होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। इसका मतलब एक काम करो, जो सबसे स्मॉलेस्ट है और जो सबसे बड़ा है उसको पहले दोनों को लेके इधर आके रख दो। ढूंढ लिया स्मॉलेस्ट कौन सा है, ढूंढ लिया बिगेस्ट कौन सा है, दोनों को लेके आ गए, ये यहाँ आ गए। भाई स्मॉलेस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एक ही तरीके से होगा क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एक ही है, एक वे। बिगेस्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो भी एक ही तरीका होगा। दोनों को सिलेक्ट करने के तरीके 1 into 1 1 ही होगा, करेक्ट है ना। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से उसको आप अभी तक इतना पढ़ लिए तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको सबको मालूम ही है। तो ये दोनों निकल गए, तो टोटल अब कितने रिमेनिंग रहेंगे, 23। तो 23 में से आपको सिलेक्ट करना है, 23 में से सिलेक्ट करना है। अच्छा टोटल आपको 10 फ्रूट सिलेक्ट करना था, जिसमें स्मॉलेस्ट भी आना चाहिए और बिगेस्ट भी आना चाहिए। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके, 2 फ्रूट्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके टोटल 10 में से, तो बचे कितने, 8 को सिलेक्ट कर दीजिए। तो 23C8 ये होगा इतने वेज। और इंटू अगर 1 और इंटू 1 करेंगे स्मॉलेस्ट के लिए, ये बिगेस्ट के लिए, तो टोटल वही होगा। तो फाइनली आप इसको क्या करेंगे, 23C8 वेज में सिलेक्ट करेंगे 10 फ्रूट्स out of the 25 fruit, so that the smallest and biggest are always there in each selection. Got the point? This is the answer. Come to the next one. अब इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें इनकल्सन और एक्सकल्सन दोनों को मैंने यूज किया है, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन बोलता है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स ABCDELF, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 4 बी फॉर्म। देखो 6 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है एक कमेटी फॉर्म करने के लिए। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगा तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 64 हो जाएगा, करेक्टली इतने वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन इंपोज क्या किया है कि आउट ऑफ दिस 4 मेंबर्स देयर ऑलवेज इंक्लूड C बट एक्सक्लूड E। मतलब जितने भी नंबर ऑफ वेज में ये 4 मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे उसमें हर एक सिलेक्शन में C तो होना ही चाहिए। तो एक काम करो भाई, C को उठाकर इधर ले आइए, तो एक मेंबर तो आ गया। तो अब आपको 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, कितने में से, 5C3 में से। एक चले गया, 5 में से C3 को सिलेक्ट करना है। होल्ड ऑन, अभी एक और रिस्ट्रिक्शंस को आपको इम्पोज करना है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि बट एक्सक्लूड E। अब अगर आपने 5C3 किया तो 5 मतलब इसका मतलब आपने E को भी वहां इंक्लूड किया है, जबकि मुझे E भी नहीं चाहिए। इसका मतलब जैसे आपने C को इधर लेके आया था, E को भी वहां से हटा दीजिए, उधर कहीं जाने दीजिए उसको। तो E को उधर हटा दिया, अब रिमेनिंग कितने हुए, 4। तो 4 में से अब आपको कितने सिलेक्ट करना है, देखो C आ गया इधर और E चले गया उधर, क्योंकि E मेरे को चाहिए नहीं तो E को उधर मैंने हटा दिया, और C मुझे चाहिए तो C को मैंने इधर ला लिया अपने सिलेक्शन में। मुझे टोटल 4 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, तो ऑलरेडी C एक सिलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग 3 मुझे सिलेक्ट करना है। अब रिमेनिंग 3 कहाँ से सिलेक्ट करूंगा, टोटल मेंबर 6 थे, E को उधर भगा दिया, C इधर ले आया, तो रिमेनिंग कितने हुए, 4। तो 4 में से C3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट है। बात समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल्स को चेकआउट करते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 25 प्लेयर्स। आप जानते हैं 25 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स को अगर सिलेक्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज 25C11 होगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया है। अब मैं रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा हूँ, इफ 6
आउट ऑफ देम आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, 6 मेंबर्स ऑलवेज इंक्लूडेड होना चाहिए। तो एक काम करो, वो जो पर्टिकुलर 6 मेंबर है उनको सिलेक्ट करके इधर ला लो। करेक्ट है। तो हर एक बंदा ऑलरेडी पर्टिकुलर बंदा है, तो हर एक बंदे को सिलेक्ट करने का तरीका तो एक ही होगा। ठीक है, जैसे मुझे महेश को सिलेक्ट करना है तो वो महेश को उठा के, महेश एक ही है वहां पे, तो महेश को उठा के इधर ले आऊंगा, एक ही तरीका होगा। समझ में आया? वैसे ही ये 6 बंदे जो है वो अपने आप में एक एक तरीके से सिलेक्ट होंगे। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टिंग दिस 6 बंदे जो है वो भी 1 इंटू 1 इंटू 1 करके 1 ही होगा, वहां कोई इश्यू नहीं है। ठीक है साहब। फाइनली अब आप क्या आ गए हैं कि 5 आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड, और फिर अब 25 में से ऑलरेडी 6 को हटा दिए हैं तो आपके पास में 19 होंगे। तो 19 में से आप क्या 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पास में एक और रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो कुछ पर्टिकुलर 5 मेंबर्स है वो एक्सक्लूडेड होना चाहिए, तो उन 5 को भी सिलेक्ट करके उधर हटा दीजिए। 6 इधर आ गए, 5 उधर आ गए, टोटल 11 चले गए। 25 में से बचे कितने? 14। अब 14 में से कितने सिलेक्ट करना है? पहले आपने टोटल सिलेक्ट करना है 11, 11 में से ऑलरेडी 6 पर्टिकुलर मेंबर सिलेक्ट हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे? 5। तो 5 सिलेक्ट करेंगे 14C5 में से, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। करेक्ट है। ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये रिस्ट्रिक्शन कॉम्बिनेशन के जो प्रॉब्लम है वो कॉमन सेंस से बनते हैं। इसमें जो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं वो एटलीस्ट वेराइटी की, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन जरूर कराना चाहूंगा ताकि आपको उसके बारे में जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर चेकआउट करते हैं। और अब आगे ये एटलीस्ट वेराइटी के रिस्ट्रिक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस और मेंस लेवल के ऊपर। ज़्यादा चांसेस इसके एडवांस लेवल का टॉपिक है ये, लेकिन मेंस में भी आ जाता है। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड ये आपके जेई के फेवरेट से, जैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, कुछ वर्ड्स बताए जिसके ऊपर की क्वेश्चन बनते हैं। जिस जिन कोर्सेज में एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड वाले प्रॉब्लम्स आएंगे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, वो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में हम एटलीस्ट वेराइटी को देख रहे हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ क्या बोलता है, आउट ऑफ 7 men and 4 ladies अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। अब देखिए 5 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करना है। अगर 7 + 4 तो 11, 11C5 वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होगा। 11C5 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 मेंबर्स आउट ऑफ द 11 मेंबर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 लेडी हो सकती है, 5 मेंस हो सकते हैं, 2 + 3 हो सकते हैं, 4 + 1 हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। करेक्ट, फाइन। अब सेकंड, यहाँ हमने अब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन सो एज टू इंक्लूड, अब इसको अंडरलाइन करिए, एटलीस्ट 3 लेडीज। अब आगे क्वेश्चंस में एटलीस्ट वेराइटी स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 लेडीज तो होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। तो कैसे केसेस बनाएंगे, तो बेटा ऐसे करो, यहां मेन और यहां आप कर दो लेडीज और यहां लिख दो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। देखिए एटलीस्ट 3 लेडीज तो होना ही चाहिए और टोटल है 5 में 3 मेंबर्स लेडीज होना चाहिए। टोटल लेडीज कितने हैं, 4 है। टोटल मेंस कितने हैं, 7 है। इसमें से 3 को तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। अच्छा, अब आपने सिलेक्ट कर लिया, 4C3 वे में इसको सिलेक्ट करोगे। करेक्ट, करेक्ट है क्या, 4C3 में इसको सिलेक्ट करोगे। अच्छा, टोटल आपके पास में जो सिलेक्शन होने हैं वो 5 होने हैं, इसका मतलब ये 2 पर्सन मेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब ये देखिए ये 7C2 वेज में मतलब 2 मेन को सिलेक्ट करना है 7 मेन से, दैट विल बी डन बाय द 7C2 वेज। 3 लेडीज को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द 4 लेडीज, दैट कैन बी डन इन 4C3 वेज। ओके, फाइन। अब ये आता है कि सिर्फ मेन को सिलेक्ट करना फाइनल वर्क नहीं होगा, लेडीज को सिलेक्ट करना हमारा फाइनल वर्क नहीं है। हमारा फाइनल वर्क है 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करना। इसका मतलब इन दोनों को आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मल्टीप्लीकेशन रूल है वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब वो फाइनल वर्क कंप्लीट होगा। करेक्ट है। सो दीज आर दी वेज टू सिलेक्ट 2 मेन एंड 3 लेडीज। नंबर 1 एटलीस्ट में। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है,
कम से कम 3 होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम पूरे के पूरे लेडीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 लेडीज को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब अब मेन कितने सिलेक्ट हो सकते हैं, 1, तभी 5 मेंबर की कमेटी बनेगी। आई क्या बात समझ में? तो जिसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है एटलीस्ट की, तो पहले आप उसके केसेस बनाए। 4 लेडीज है तो 3 भी सिलेक्ट हो सकती है और 4 भी सिलेक्ट हो सकती है। एटलीस्ट 3 है तो 2 लेडीज सिलेक्ट करेंगे या 1 लेडीज सिलेक्ट करेंगे, वो वाला प्रॉब्लम यहाँ आएगा ही नहीं। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब स्टूडेंट्स आपको देखेंगे, ये लेडीज को सिलेक्ट किए 4C 4 वेज में और इसको सिलेक्ट किए 7C 1 वेज में। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब ये मल्टीप्लीकेशन रूल लगा है ना, पहले इसको सिलेक्ट अपना कैलकुलेट कर लो। 4C 3 कितना होगा? 4 होगा। 7C 2 कितना होगा? 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मतलब 21 होगा। इसका मतलब 84 होगा। ये तो 84 हो गया। सिलेक्ट कैलकुलेशन आपको आता है, आराम से आप कर सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे 4C 4 तो 1 ही होगा, 7C 1 7 ही होगा, तो ये 7। ये कैलकुलेशन जितने जल्दी आप कैलकुलेट कर लेते, ये इसके लिए आपको मैंने टेक्निक्स बताई थी। जैसे यहाँ 1 है तो ये जो n रहेगा वही आंसर आएगा। 4C 1 सॉरी, यहाँ मैंने 4C 4 की बात कर रहा है। हाँ, ये 1 नहीं है, 4 है। 4C 4 तो NC 4 जो है, NCN जो है वो 1 होता है। ठीक है कि नहीं? ओके। और यहाँ 7C 1 में बात किया, 7C 1 में तो ये 7 ही होगा। ठीक, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आपको मेन चीज क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ वेज। फाइनल आंसर टोटल नंबर ऑफ वेज, इसकी बात करूंगा। इसके आने से भी काम हो जाता है। मतलब ये कमेटी में भी एटलीस्ट मतलब 3 लेडीज है और इस कमेटी में भी कम से कम 3 लेडीज तो है। कम से कम 3 लेडीज है, मतलब उससे ज्यादा है तो भी अच्छी बात है। तो मतलब ये वाला केस भी ओके और ये वाला केस भी ओके। इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है, इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्लेज द वाइटर रोल इन पीएनसी। और दोनों मल्टीप्लीकेशन रूल से ये वाला वेज निकला, मल्टीप्लीकेशन रूल से ये वेज निकला, और अब एडिशन रूल लगा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 84 प्लस 7 दैट इज 91। तो ये 91 हमारा आंसर होगा। ये है हमारी एटलीस्ट वेराइटी और एटमोस्ट वेराइटी। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में काफी प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।